ठीक है, राजनीतिक चश्मा तब इस्तेमाल हो जाता है के शर्मा जी। और आखिरी एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ आपको मैं अखिलेश यादव का। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को एक अलग पार्टी ही खड़ी कर लेनी चाहिए और उस पार्टी का सिंबल ही उन्हें बना लेना चाहिए बुलडोजर। अगर उन्हें इतना विश्वास है बुलडोजर में, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव आप लड़ जाइए, क्योंकि आप बुलडोजर के ही बूते पे अपनी राजनीति चला रहे हैं। ऐसा कहना है अखिलेश यादव को। राजनीति क्योंकि आप बुलडोजर के बूते पे कर रहे हैं तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मुझको उनके राजनीतिक दिवालियापन भरे बयान पर जो है हंसी आती है अखिलेश यादव जी के। उनको पता होना चाहिए कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का निशान है और कमल के निशान के अंतर जो शासन है उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई है। हमें अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पहचान की दिक्कत नहीं है। ये कमल जो है ना देश के 36 राज्यों के अंदर अपना स्थान रखता है। हम समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है कि एक प्रदेश की पार्टी है, हम देश की ओपन पार्टी है, 36 राज्यों में अपनी पहचान रखते हैं। जरूरत इनको है, हमें नहीं है। हमारा कमल निशान बहुत बड़ा निशान है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता एक बात कह रही थी, मुझे उसी लो पर समझ आया। आपने बार बार गहलोत जी की राजस्थान सरकार की जो गलती है उसकी बात उठाई कि वो उनके यहाँ किराए के अंदर रहता था, उस पर उनकी जबान बंद है, उस पर कुछ नहीं बोल। नहीं, ये गहलोत जी ने नहीं किया, ये आपकी सरकार ने किया है। के शर्मा जी, भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने किया है। भजन लाल जी की सरकार ने किया है। तो अब आप समझा दीजिए। गहलोत जी भी ने अपने वक्त पे किया था, अभी तो भजन लाल जी ने किया है। नहीं, गहलोत जी के समय भी जो चीजें हुई, गहलोत जी ने अकेडमी में किया था। अब दूसरी मैं आता हूँ। जो अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टीज का मामला है, अभी करण जी ने बताया कि काफी जो लोगों का कब्जा कर रखा था उन्होंने, लोगों से जबरदस्ती छीन लिया था, तो सारा काम तो सरकार को करना है ना। ठीक है, उसमें बकायदा कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के ऊपर। कार्रवाई होने के बाद कानून के अनुसार किया गया। यही नहीं, उसमें गरीबों को मकान बना के बांट भी दिया योगी सरकार ने। ठीक है, ये भी नहीं है, फिर भी इतनी सीटें आ रही कई हजारों परिवारों को मकान दे दिया गया। आखिरी 2 मिनट अजीज खान जी का कनेक्शन बीच में कट गया था तो उनको जवाब देने का हक है। फिर भी मुझे गोरखपुर का जवाब नहीं आया है। ठीक है, पद्मनाभ जी, अभी भी मैं कह रहा हूँ ना कांग्रेस की प्रवक्ता दे रही है। ठीक है अजीज खान जी, बीजेपी देखिए कह रही है हमारे ऊपर तो दारोमदार है कि कानून का पालन बस करवा रहे हैं। कुछ भी गलत हो रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, बुलडोजर तो सिर्फ एक हथियार है, बाकी तो हम सिर्फ कानून का पालन करवा रहे हैं, जैसे अतीक अहमद के खिलाफ किया। देखिए मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं। ठीक, खिलाड़ी बेटियां बैठी रह गई, प्रदर्शन किया, धरना, उनके आरोपी को पर कितना बुलडोजर चला दिया इन्होंने, बड़ा बुलडोजर चलाया। आईआईटी की छात्रा बेचू में किस तरह उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या रही। नायब सिंह के ऊपर बोल लो, देश ने देखा। नायब सिंह पे बता दो जिसका डीएनए मांग रहे थे, उनके घरों में कितना बुलडोजर चलाया। अयोध्या के उस अपराधी के ऊपर बोल लो। आपको कड़वी लग रही ना। अरे अयोध्या के उस अपराधी पे बोल लो जो अपने सांसद बगल में लेके बैठे हुए, जिसका डीएनए टेस्ट मांग रहे हो। उदाहरण है, मेरी बात सुनिए, बहुत सारे अपराधियों का डीएनए टेस्ट मांगोगे, जो बलात्कारी होंगे उसके लिए बचाव। देखिए प्रॉब्लम यही हो जाती है, प्रॉब्लम यही हो जाती है जब आप भी एक तरीके से डिमांड करने लगते हैं कि उसने वो कुछ अलग अपराध किया है, उस पर बुलडोजर चला दो। बुलडोजर इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपके ऊपर हत्या का मामला है या पहलवान बेटियों के खिलाफ अभद्रता करने का मामला है। बुलडोजर उसी वक्त चलना चाहिए जब कानून संगत तरीके से आपने उस कानून के तहत कुछ गलती की है। इसी में राजनीति शुरू होती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम लेकर के आएगी जिससे राजनीति का इस्तेमाल कम से कम अब बुलडोजर के जरिए ना किया जा सके। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।